उनको दें जो आपका हिस्सा है आप फ्रिज में रखें, ये नहीं कि आप दूसरों के हिस्से भी फ्रिज में रखें। तो हम तो ऐसे नहीं करते। ये कोई भी दर्द नहीं है, हमारी अपने दर्द से। ये गलत दर्द है, आपने सारा तकसीम किया है। आपने 3 हिस्सों में तकसीम की है। उनको लगता है कि बहुत महंगाई हो गई है, इस वजह से अपनी अपनी फ्रिजें भर लेनी चाहिए। हाँ, भर ली फ्रिज बन गया गरीबों का, और मतलब कह दिया कि कुर्बानी हमने कर ली है, ये तो गलत चीज़ है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार अदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लेक व्यू पार्क के अंदर, और चूँकि आज जो है ना ईद का तीसरा दिन है और यहाँ पे बहुत सी फैमिली यहाँ पे आई हुई है। तकरीबन पार्क जो है ना खचाखच भरा हुआ है और मुख्तलिफ फैमिली जो है ना झूले खा रही हैं, कोई घुड़सवारी कर रही हैं, कोई बोटिंग कर रहे हैं, कोई मुख्तलिफ जो है ना फैमिली मुख्तलिफ काम कर रही हैं। और यहाँ पे आई हुई फैमिली से आज हम पूछेंगे कि आज जो ना एक तो ईद जो है ना किस नबी की सुन्नत है, उसके अलावा जो ईद है हमें किस चीज़ का दर्स देती है। इसके अलावा एक और हम एक क्वेश्चन रखेंगे कि जो हम कुर्बानी करने के बाद जो है हम अब तमाम जो गोश्त है वो फ्रिजों के अंदर जो है ना रख लेते हैं, ये हम कौन सा जो है ना वो दर्स देते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम फैमिली से लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया। कहाँ से आई हैं? मैं पिंडी की हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुर्बानी किस नबी की सुन्नत है? कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अच्छा, ये बता कुर्बानी क्या दर्स देती है हमें? कुर्बानी हमें ये दर्स देती है कि हम अपनी अना को कुर्बान करें, कदूतों को ख़त्म करें, नफ़रतें ख़त्म करें और आपस में प्यार मोहब्बत इखलाक से रहें। अच्छा, ये बताइएगा कि हम ये जो अना है ये भी कुर्बान कर देनी चाहिए हमें। जब हम कुर्बान करते हैं, बैल है, जो भी चीज़ है कुर्बानी करते हैं, हम जानवर ज़िबा करते हैं, उसके साथ हमें अपनी ज़िद और अना को भी कुर्बान कर देना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, हमें ये अपनी अना को पहले कुर्बान करना चाहिए। ये बताइएगा कि ये जो हम कुर्बानी करके सारा गोश्त जो है ना अपने फ्रिजों के अंदर ठूस देते हैं, ये कौन सा दर्स है भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हिस्से होते हैं गरीबों के, यतीमों के, बल्कि देखना चाहिए कि कौन कौन हकदार है, उनको दें जो आपका हिस्सा है आप फ्रिज में रखें, ये नहीं कि आप दूसरों के हिस्से भी फ्रिज में रखें। तो हम तो ऐसे नहीं करते। हम तो देते हैं गरीबों का हिस्सा, रिश्तेदारों का हिस्सा, बहन भाइयों का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं कि कुर्बानी की ईद जो है ये किस नबी की सुन्नत है कुर्बानी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये जो लोग फ्रिजों के अंदर जो है ना कुर्बानी करने के बाद फ्रिजों के अंदर रख लेते हैं गोश्त, ये कौन सा दर्स है? ये उनको लगता है कि बहुत महंगाई हो गई है, इस वजह से अपनी अपनी फ्रिजें भर लेनी चाहिए। हाँ, भर ली फ्रिज बन गया गरीबों का, और मतलब कह दिया कि कुर्बानी हमने कर ली है, ये तो गलत चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुर्बानी हमें दर्स क्या देती है? कुर्बानी हमें ये दर्स देती है कि हमें अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी चाहिए, मतलब कि और कुर्बानी के साथ यानी कि अगर हम जानवर ज़िबा करते हैं तो हमें अपनी अना और ज़िद को भी कुर्बान कर देना। जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी तो किया था ना, उन्होंने मतलब अपनी सबसे कीमती चीज़ अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता, तो उनके आगे हम क्या हैं? अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम जो कुर्बानी करते हैं, बड़ा नाम बनाते हैं, उसके बाद कुर्बानी सारी जो ना अपने फ्रिजों के अंदर ठूस देते हैं, ये कौन सा दर्स है, ये बताइए। ये गलत बात है। हमें मतलब जिस तरीके का हमें हुक्म है, हमें 3 हिस्से करने चाहिए और उन हिस्सों के मुताबिक हमें गरीबों में भी देना चाहिए, फैमिली मेंबर्स में भी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है ना, करते ही इसी तरह करते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, बहुत जो फ्रिज से बच जाता है वो बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा कलीम। ओ फातिमा, आपका नाम क्या है? मानूर आफ्ताब। मानूर। आपका? आयशा। आयशा। आपका? ज़ारा कलीम। ये सारे एक ही तरफ से आए, एक ही घर से आए हो? जी। सारे कजन्स हो, बहन भाई हो? कज़न्स। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुर्बानी किस नबी की सुन्नत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्कान। अच्छा, ये बताइएगा कि कुर्बानी किस नबी की सुन्नत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अच्छा, कुर्बानी क्या दर्स देती है हमें? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता। ये बताइएगा कि कुर्बानी जो करते हैं तो हम वो सारा गोश्त फ्रिजों के अंदर जो है ना ठूस देते हैं, तो ये क्या कौन सा दर्स दे रहे हैं? बहुत गलत कर रहे हैं। कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि हम फ्रिज, ना तो ये कबूल होती है और ना अल्लाह पाक के नज़दीक वो ये कि खुद का पेट भरना है, और ये कबूल तो होने वाली नहीं है। कुर्बानी के तो 3 हिस्से हो के बराबर करते हैं, लेकिन हम उनमें से अच्छे
اپنے لیے رکھ لیتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ کیا نام ہے آپ کا؟ غزالہ ندیم, کہاں سے آئی ہیں؟ بارکاؤ سے. اچھا بارکاؤ سے آئی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ قربانی کس نبی کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا قربانی ہمیں درس کس چیز کا دیتی ہے؟ کہ ہم تو یہ تو ایک تو یہ کہ سنت ہے ہم وہ ادا کرتے ہیں, اور دوسری یہ کہ جو لوگ غریب جو جن کو سارا سال جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے, گوشت نہیں کھا سکتے, ہم ان کو تاکہ ان کی جو ایک خواہش ہے وہ پوری ہو سکے. اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ جب قربانی کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سہرش ریان. کہاں سے آئے؟ ہم ادھر سے پنڈی سے آئے. اچھا یہ بتائیں قربانی کس نبی کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. کس اور نہیں دس رہا, کس نبی کی سنت ہے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ قربانی ہمیں بھائی چارے کا درس دیتی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ قربانی کرنے کے بعد ہم سارا گوشت جو ہے نا فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کون سا درس ہے؟ یہ کوئی بھی درس نہیں ہے, یہ ہماری اپنے درس ہے. یہ غلط درس ہے, ہم نے سارا تقسیم کیا ہے. ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سحر. کہاں سے آئی ہیں؟ ہری پور سے. اچھا یہ بتائیں کہ قربانی کس نبی کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. قربانی ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے؟ کہ اثار اور قربانی وغیرہ. یعنی کہ ہمیں جو ہے نا اگر قربانی کا اگر کوئی جانور ذبح ہم کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اپنی انا اور ضد کو بھی قربان کرنا چاہیے. قربان کرنا چاہیے. اچھا ایک اور بات یہ پائی جاتی ہے کہ ہم قربانی کرنے کے بعد سارا جو گوشت ہے وہ اپنے ہی فریجوں کے اندر ٹھونس دیتے ہیں, یہ کون سا درس ہے؟ آپ بدعوں کی وجہ سے فریجیں بند ہوتی ہیں. جی ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے آدھا حصہ اپنے لیے نکالنا چاہیے, پھر آدھا غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے, اور آدھا جو ضرورت مند ہے. جی ناظرین, ہم نے یہاں پہ تمام فیملیز سے بات کی ہے اس پارک کے اندر, اور ہمارے جو کوسچن تھے وہ یہ تھا کہ کس نبی کی سنت ہے, اس کے علاوہ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے, اور جو ہم قربانی کرنے کے بعد فریجوں کے اندر جو ہے نا گوشت سارا جو ہے نا تمام گوشت اندر ٹھونس دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بڑی ہم نے جو ہے نا وہ تیر مار دیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو جو ہے نا ڈینائی کیا اور یہ کہا کہ یہ بہت بری عادت ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں قربانی کے ساتھ اپنے جو ہمارے جو ضد اور انا ہے اس کو بھی قربان کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.